नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ऑन इट पर। मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेकर आया हूं हिंदी का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी के। आशा करता हूं कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी क्योंकि जीडी के एग्जाम 4 फरवरी से स्टार्ट है। तो फ्रेंड्स, बेस्ट प्रिपरेशन के लिए मैं आपके लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 जो है वो लेकर आ चुका हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। तो फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और हमारी नई वीडियो के लिए जल्द से जल्द बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट आप तक जल्द से जल्द आ सके। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। वाक्य है, राम तो सीधा साधा बच्चा है। राम तो सीधा साधा बच्चा है। इसमें गलत वर्तनी आपको ज्ञात करनी है। ऑप्शन नंबर ए बच्चा, ऑप्शन नंबर बी सीधा, ऑप्शन नंबर सी ए, ऑप्शन नंबर डी सीधा साधा। तो इसमें से गलत वर्तनी किसकी है? बच्चा, जो कि बिल्कुल सही लिखा है। सीधा, वो भी बिल्कुल सही लिखा है। एक, वो भी बिल्कुल सही लिखा है। सीधा साधा, दिए गए वाक्य में सीधा साधा शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप सीधा साधा होता है। इसका शुद्ध रूप क्या होता है? सीधा साधा। शुद्ध रूप ये हो जाता है, राम तो एक सीधा साधा लड़का है, सीधा साधा बच्चा है। ऑप्शन नंबर डी में जो है अशुद्ध वर्तनी दिखाई दे रही, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। राम तो एक सीधा साधा बच्चा नहीं, सीधा साधा बच्चा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। वाक्य है, आपसे मिलना तो मेरा सौभाग्य है। आपसे मिलना तो मेरा सौभाग्य है। सौभाग्य की सही वर्तनी जो है आपको बतानी है। ऑप्शन नंबर ए सौभाग्य, ऑप्शन नंबर बी सौभाग्य, ऑप्शन नंबर सी सौभाग्य, ऑप्शन नंबर डी सौभाग्य। तो सौभाग्य किस तरह से लिखा जाता है? सौभाग्य जो है ऐसे लिखा जाता है। तो इस प्रकार से सौभाग्य किसमें लिखा है? तो वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, आपसे मिलना तो मेरा सौभाग्य है। सौभाग्य की सही वर्तनी ये हो जाती है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प शुद्ध वर्तनी वाले हैं जबकि एक अशुद्ध वर्तनी वाला है। उस अशुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प शुद्ध वर्तनी वाले हैं जबकि एक अशुद्ध वर्तनी वाला है। उस अशुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए, अध्यापक रमेश जी को बुला रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी, यह एक क्रांतिकारी घटना है। ऑप्शन नंबर सी, तत्कालीन स्थिति को ठीक करो। ऑप्शन नंबर डी, देशभक्त वही है जो देश के लिए जान दे। तो ऑप्शन नंबर ए देखें तो अध्यापक रमेश जी को बुला रहे हैं, ये बिल्कुल सही लिखा है। यह एक क्रांतिकारी घटना है, ये भी बिल्कुल सही लिखा है। ऑप्शन नंबर डी, देशभक्त वही है जो देश के लिए जान दे, ये भी बिल्कुल सही लिखा है। ऑप्शन नंबर सी अगर हम देखें तो तत्कालीन स्थिति को ठीक करें, तो इसमें जो तत्कालीन लिखा है उस वर्तनी जो है अशुद्ध लिखी है। तत्कालीन जो है किस प्रकार से लिखा जाता है? तत्कालीन जो है इस प्रकार से लिखा जाता है। ये तीनों तो शुद्ध वर्तनी वाले हैं और जबकि अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तत्कालीन स्थिति को ठीक करें। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अशुद्ध वर्तनी वाला वाक्य ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प त्रुटि युक्त हैं जबकि एक सही है, उस सही विकल्प का चयन करें। दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प त्रुटि युक्त हैं जबकि एक सही है, उस सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए, तेरे को क्या चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, तेरे को कौन चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, तुम्हें क्या चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, तेरे को कौन चाहिए। तेरे को क्या चाहिए बिल्कुल गलत हो जाता है। तेरे को कौन चाहिए ये भी गलत हो जाता है। तुम्हें क्या चाहिए, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी, तेरे को कौन चाहिए, चाहिए नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। तो तीनों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? तुम्हें क्या चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है। वाक्य है, पता नहीं कहां से एक डैश आकर आंख में चला गया जो दर्द दे रहा है। पता नहीं कहां से एक डैश आकर आंख में चला गया जो कि दर्द दे रहा है। तनिका का जो है आपको तत्सम रूप बताना है। तनिका का तत्सम रूप क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए त्वरित, ऑप्शन नंबर बी तरवारी, ऑप्शन नंबर सी तृण, ऑप्शन नंबर डी तैल। तिनका का तत्सम रूप क्या होता है? तो वो हो जाता है तृण। पता नहीं कहां से एक तिनका जिसका तत्सम रूप तृण होता है, तृण आकर आंख में चला गया जो अब दर्द दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के विलोम का सही विकल्प है। वाक्य है, यदि आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो यह आपके जीवन को काफी बुरा प्रभाव डालता है। यदि आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो यह आपके जीवन में काफी बुरा प्रभाव डालता है। सकारात्मक का आपको विलोम शब्द बताना है कि सकारात्मक का विलोम शब्द क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए नकारात्मक, ऑप्शन नंबर बी वर्तमान, ऑप्शन नंबर सी सही, ऑप्शन नंबर डी खुश। तो सकारात्मक का अगर विलोम शब्द की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है नकारात्मक। यदि आप नकारात्मक सोच रखते हैं तो यह आपके जीवन में काफी बुरा प्रभाव डालता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सकारात्मक का विलोम शब्द नकारात्मक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईस्ट शब्द का विलोम शब्द है। ईस्ट शब्द का विलोम शब्द है ऑप्शन नंबर ए अवनति, ऑप्शन नंबर बी अनिष्ट, ऑप्शन नंबर सी बुरा, ऑप्शन नंबर डी पतन। तो ईस्ट शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाता है? तो ईस्ट शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अनिष्ट। ईस्ट शब्द का विलोम शब्द अनिष्ट होता है। अवनति की अगर हम विलोम
विलोम शब्द की बात करें तो अवनति का विलोम शब्द क्या होता है? अवनति का विलोम शब्द होता है उन्नति। अवनति का विलोम शब्द उन्नति होता है। अनिष्ट का तो आपको पता ही है कि ईस्ट होता है। बुरा का अगर हम विलोम शब्द की बात करें तो बुरा का विलोम शब्द अच्छा होता है। पतन की अगर हम विलोम शब्द की बात करें तो पतन का विलोम शब्द हान होता है। तो ईस्ट शब्द का विलोम शब्द अनिष्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में अचल के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? निम्न में से किस वाक्य में अचल के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन नंबर ए अस्थिरता उसके स्वभाव की विशेषता है। ऑप्शन नंबर बी उसके चित्त की अवस्था दोलायमान थी। ऑप्शन नंबर सी वह अपने निर्णय पर अटल रहा। ऑप्शन नंबर डी सुविधा बहुत चंचल है। तो निम्न में से किस वाक्य में अचल के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? तो अचल का पर्यायवाची शब्द होता है अटल। तो ऑप्शन नंबर सी में आप देखेंगे तो वह अपने निर्णय पर अटल रहा। तो अचल के सही पर्यायवाची का उपयोग जो है ऑप्शन नंबर सी में किया गया है, वह अपने निर्णय पर अटल रहा। अचल का पर्यायवाची सही जो है वो अटल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। शब्द है जलज। जलज का आपको समानार्थी शब्द बताना है। ऑप्शन नंबर ए जल्दी, ऑप्शन नंबर बी राजीव, ऑप्शन नंबर सी जरायु, ऑप्शन नंबर डी सलिल। तो जलज का समानार्थी शब्द क्या होता है? तो वो हो जाता है राजीव। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो जलज का समानार्थी शब्द है राजीव। अगर हम जल्दी के समानार्थी शब्द की बात करें तो जल्दी का जो समानार्थी शब्द होता है वो सागर हो जाता है, प्योदी हो जाता है, पारावार हो जाता है, नदीस हो जाता है। अगर हम राजीव के समानार्थी शब्द की बात करें तो राजीव का समानार्थी शब्द जलज जो कि आपको पता ही है। अगर ऑप्शन नंबर सी देखिए हम जरायु, जरायु का अगर हम समानार्थी शब्द की बात करें तो जरायु का समानार्थी शब्द हो जाता है गर्भाशय। ऑप्शन नंबर डी सलिल। सलिल की अगर हम समानार्थी शब्द की बात करें तो सलिल का जो समानार्थी शब्द होता है वो होता है वारी, नीर, तोय, अंबु। जलज का समानार्थी शब्द क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी राजीव हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वाक्यांशों और उसके लिए एक शब्द का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अशुद्ध है? वाक्यांशों और उसके एक शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अशुद्ध है? ऑप्शन नंबर ए लेने की इच्छा, लिप्सा, जो कि बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी जो किसी से जीता ना जा सके, अजय, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी 7 दिन का समूह, सप्ताह, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी नाप तौल कर खर्च करना, मितभाषी। मितभाषी नहीं होता है, ये जो है गलत हो जाता है। नाप तौल कर खर्च करने वाले को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं मितव्ययी। नाप तौल कर खर्च करता है उसे मितव्ययी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। मुहावरा है बहती गंगा में हाथ धोना। बहती गंगा में हाथ धोना। ऑप्शन नंबर ए अवसर का फायदा उठाना। ऑप्शन नंबर अपमान सहन कर लेना। ऑप्शन नंबर सी सम्मान देना। ऑप्शन नंबर डी बहुत अधिक परिश्रम करना। बहती गंगा में हाथ धोने के सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अवसर का फायदा उठाना। अवसर का फायदा उठाना, बहती गंगा में हाथ धोना। इसका अगर हम वाक्य प्रयोग करें तो गरीबों को राशन दिया जा रहा था, इसमें कुछ अमीर ने भी गरीब बनकर बहती गंगा में हाथ धो लिया। तो बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का अर्थ होता है अवसर का फायदा उठाना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। वाक्य है योग से मनोरंजन भी किया जा सकता है तथा भटकते मन को डैश भी प्रदान की जा सकती है। योग से मनोरंजन भी किया जा सकता है तथा भटकते मन को डैश भी प्रदान की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए शांति, ऑप्शन नंबर बी प्राप्ति, ऑप्शन नंबर सी क्रांति, ऑप्शन नंबर डी चांद। तो योग से मनोरंजन भी किया जा सकता है तथा भटकते मन को शांति भी प्रदान की जा सकती है। प्रदान की जा सकती है शांति, तो रिक्त स्थान की जगह पर शांति आ जाएगा और ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित संज्ञा शब्द से करें। निम्न वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित संज्ञा शब्द से करें। वाक्य है वह अभी अभी डैश के घर गया। वह अभी अभी डैश के घर गया। इसमें जो है उचित संज्ञा शब्द की पूर्ति आपको करनी है। ऑप्शन नंबर ए कोई, कोई जो कि कोई संज्ञा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी दूसरे, दूसरे भी कोई संज्ञा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी लोकेश, लोकेश जो कि एक संज्ञा तो है। देखते हैं अगला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी है किसी, किसी भी कोई संज्ञा नहीं है। तो संज्ञा क्या होती है? नाम, वस्तु, जगह, किसी व्यक्ति के नाम को या किसी व्यक्ति को या किसी जगह के नाम को तो संज्ञा कहते हैं। वह अभी अभी किसके घर गया? वह संज्ञा यहाँ पर हो जाता है लोकेश। वह अभी अभी लोकेश के घर गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आ जाएगा रिक्त स्थान पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वह अभी अभी लोकेश के घर गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। वाक्य है तलवार का डैश भर जाता है पर बात का नहीं। तलवार का डैश भर जाता है पर बात का नहीं। ऑप्शन नंबर ए नाम, ऑप्शन नंबर बी पीड़ा, ऑप्शन नंबर सी घाव, ऑप्शन नंबर डी गड्ढा। तो तलवार का क्या भर जाता है? तो तलवार का घाव भर जाता है। तलवार का घाव भर जाता है पर बात का नहीं। तो रिक्त स्थान की जगह पर घाव आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। वाक्य है वह सकुशल गांव पहुंचे गया। ये तो गलत लिखा है। पहुंचे की जगह पर क्या सही आएगा वो आपको
आपको बताना है वह सकुशल गांव पहुंचे गया। ऑप्शन नंबर ए वह सकुशल गांव पहुंचना गया, ये भी गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी वह सकुशल गांव पहुंच गया, ये सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर सी वह सकुशल गांव पहुंची गया, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी वह सकुशल गांव पहचान गया, ये भी गलत है। तो वह सकुशल गांव पहुंच गया, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। रिक्त स्थान की जगह पर पहुंच आ जाएगा, जिससे वाक्य जो है शुद्ध हो जाएगा, वह सकुशल गांव पहुंच गया। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न एक पैराग्राफ है, जो आपको पता ही होगा कि 5 क्वेश्चंस का एक पैराग्राफ आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसको आपने कर लिया तो 5 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से जरूर करिए, इससे आपके 5 क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से तैयार हो जाएंगे। चलिए देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 16 पे आता है ये, दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरें, प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। प्रश्न है गद्यांश के सांकेतिक रिक्त स्थान 1 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। गद्यांश के सांकेतिक रिक्त स्थान 1 के लिए सबसे उपयुक्त शब्द होगा भाग्य परिवर्तन के लिए डैश ही एकमात्र सहारा है। भाग परिवर्तन के लिए डैश ही एकमात्र सहारा है। ऑप्शन नंबर ए परिश्रम, ऑप्शन नंबर बी आलस, ऑप्शन नंबर सी नींद, ऑप्शन नंबर डी खाना। भाग परिवर्तन के लिए आलस तो किया नहीं जा सकता, वो तो एकमात्र सहारा है नहीं, नींद भी एकमात्र सहारा है नहीं, भाग परिवर्तन के लिए खाना भी एक सहारा है, भाग्य परिवर्तन के लिए परिश्रम ही एकमात्र सहारा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। रिक्त स्थान 1 की जगह पर ऑप्शन नंबर ए परिश्रम आ जाएगा। दूसरा है गद्यांश सांकेतिक रिक्त स्थान 2 के लिए सबसे उपयुक्त शब्द क्या होगा। भाग्य परिवर्तन के लिए परिश्रम ही एकमात्र सहारा है, केवल इच्छाओं द्वारा वंचित फल की डैश असंभव है, केवल इच्छाओं द्वारा वंचित फल की डैश असंभव है। ऑप्शन नंबर ए लेख, ऑप्शन नंबर बी प्राप्ति, ऑप्शन नंबर सी मौका, ऑप्शन नंबर डी गति। तो केवल इच्छाओं द्वारा वंचित फल की प्राप्ति, केवल इच्छाओं द्वारा वंचित फल की प्राप्ति असंभव है, तो रिक्त स्थान 2 की जगह पर प्राप्ति आ जाएगा। केवल इच्छाओं द्वारा वंचित फल की प्राप्ति असंभव है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है गद्यांश के सांकेतिक रिक्त स्थान 3 के लिए प्रयुक्त शब्द होगा। भाग्य परिवर्तन के लिए परिश्रम ही एकमात्र सहारा है, केवल इच्छाओं द्वारा वंचित फल की प्राप्ति असंभव है। यदि व्यक्ति दिन में सपने देखता है, समुद्र के किनारे डैश धरकर बैठा रहे तो कोई लाभ ना होगा। समुद्र के किनारे डैश धरकर बैठा रहे तो कोई लाभ ना होगा। ऑप्शन नंबर ए पैर पर पैर, ऑप्शन नंबर बी हाथ पर हाथ, ऑप्शन नंबर सी मुंह पर मुंह, ऑप्शन नंबर डी आंख पर आंख। तो यदि मनुष्य दिन में सपने देखता रहे, समुद्र के किनारे हाथ पर हाथ धरकर बैठा रहे तो कोई लाभ नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। रिक्त स्थान 3 की जगह पर हाथ आ जाएगा। यदि मनुष्य दिन में सपने देखता रहे, समुद्र के किनारे हाथ पर हाथ धरकर बैठा रहे तो कोई लाभ नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी का सही आंसर हो जाएगा। अगला है गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 4 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 4 के लिए उपयुक्त शब्द होगा भाग्य परिवर्तन के लिए परिश्रम ही एकमात्र सहारा है, केवल इच्छाओं द्वारा वंचित फल की प्राप्ति असंभव है। यदि व्यक्ति दिन में सपने देखता रहे, समुद्र के किनारे हाथ पर हाथ धरकर बैठा रहे तो कोई लाभ ना होगा। परिश्रमी व्यक्ति की गोता लगाकर अतुल संपत्ति पा सकता है। परिश्रम ही डैश की कुंजी है, परिश्रम ही डैश की कुंजी है। ऑप्शन नंबर ए विफलता, ऑप्शन नंबर बी प्रसन्नता, ऑप्शन नंबर डी भाग्य, ऑप्शन नंबर डी सफलता। तो परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। किसकी? परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। तो रिक्त स्थान 4 की जगह पर सफलता आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न है पैराग्राफ का भी और प्रैक्टिस सेट का भी। गद्यांश में सांकेतिक स्थान 5 के लिए सबसे उपयुक्त शब्द होगा। पैराग्राफ क्या था पूरा? भाग्य परिवर्तन के लिए परिश्रम ही एकमात्र सहारा है, केवल इच्छाओं द्वारा वंचित फल की प्राप्ति असंभव है। यदि व्यक्ति दिन में सपने देखता है, समुद्र के किनारे हाथ पर हाथ धरकर बैठा रहे तो कोई लाभ ना होगा। परिश्रमी व्यक्ति ही गोता लगाकर अतुल संपत्ति पा सकता है। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। यह मनुष्य को स्वावलंबी व डैश बनाती है। मनुष्य को स्वावलंबी व डैश बनाती है। ऑप्शन नंबर ए सुस्त, ऑप्शन नंबर बी उपेक्षित, ऑप्शन नंबर सी आलसी, ऑप्शन नंबर डी स्वाभिमानी। यह मनुष्य को स्वाभिमानी बनाती है। मनुष्य को स्वाभिमानी बनाती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। रिक्त स्थान 5 की जगह पर स्वाभिमानी आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आज के टॉप 20 हिंदी के क्वेश्चन जो पिछले साल एसएससी जीडी सन 2023 में पूछे गए थे और इसी पैटर्न के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी नई वीडियो की अपडेट के लिए जल्द से जल्द बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट आप तक जल्द से जल्द आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।